अखियों में पानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, नारायण नारायण नारायण, ओ भजन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। मैया ने कहे लाला तुम बहुत दिनों में आए हो, बात क्या है? कुछ नहीं, ऐसे भगवान बहुत दिनों से दर्शन नहीं भाव, उनका दर्शन पाने के लिए मैं आया हूँ। तो कि महाराज तो है नहीं, दर्शन किनका पाओगे? तो कहाँ गए हैं? ये हमें खुद नहीं पता कि गए कहाँ हैं, लेकिन दर्शन चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, अब इस लोक में नहीं है, पाताल लोक में है, और पाताल लोक में आप जाओ और जा करके बलि के यहाँ पर प्रार्थना करो। तो बोले जाएं कैसे? ये महीना कौन सा चल रहा है? बोले सावन का। तो सावन महीने में आप इनको अपना भाई बना लो, और भाई जिस दिन राखी बांध लेगा उस दिन तुम्हें अपने सब कुछ नशवर कर देता है, आप जाओ। एक धागा लेते हैं और धागा लेके श्रावण मास में बहने जाती हैं, और जाकर के उसका अर्थ केवल ये होता है रक्षा सूत्र। उसका नाम है रक्षा सूत्र। रक्षा के लिए बांधा जाता है, ये नहीं बांधा जाता है कि सावन महीना आ गया तो चलो कुछ कहें, ऐसा नहीं, केवल यही रक्षा के लिए कहते हैं। जिसका घर घर चला जाए, जिसका सब कुछ चला जाए, पति सामने खड़ा है फिर भी हम उसे पति नहीं कह पा रहे,
एक सहारा जिंदगी का, और वो भी चला गया। धन्य ऐसी बीवियां उस बालक को लेकर के मरघट में आती हैं और आके कहती हैं कि आप इसको अब अंत्येष्टि हमें करनी है। उन्होंने कहा अंत्येष्टि तो कर लो, मना नहीं है, लेकिन हमारा नियम है, नियम ये है कि आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, टैक्स में दूं कहां से? ये खून तुम्हारा भी खून है, तुम्हारा भी कुछ अधिकार बनता है। क्या अधिकार है? मगर मैं इस समय दूसरे का नौकर हूं। मेरा घर होता तो कुछ नहीं मांगता, इसमें दूसरे का नौकर हूं, यहां आपको देना ही पड़ेगा। और जैसे ही अपने साड़ी को फाड़ के देने का काम करती हैं, वैसे ही स्वयं धर्मराज प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के हाथ पकड़ देते हैं कि ये कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी लीला थी। मैं तुम्हें परख रहा था, आजमा रहा था कि तुम कब तक नहीं धर्म से टिकोगे। तो धन्य है, धन्य ऐसे जीवों को एक मरने के बाद भी उन्होंने अपने धर्म से बिल्कुल विचलित नहीं। तो भगवान कृष्ण भगवान की प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि आज अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। आपके यथावत राज पाठ और जैसे के जैसे राजा, जैसे की जैसे रानी और पुत्र स्वयं खड़ा होकर के और सबको नमन करता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि रोहित के पुत्र हरित हुए, इनके वंशों में राजा बाहुक का जन्म हुआ। बाहुक राज्य शस्त्रों ने छीन लिया और बाहुक ने अपनी रानियों सहित वन की ओर चले गए और वार्धक्य के कारण वहीं पर उनका शरीर शांत हो गया। उनकी बड़ी रानी सती होना चाहती थी, मगर सती होने का जो प्रावधान पहले था गर्भिणी महिलाओं को नहीं था। जिनके कोई गर्भ होता वो सती नहीं हो सकती, लेकिन उनके गर्भ जान करके उनको रोक दिया। आज्ञायाश्च सतपत्नी गर्भिरोधत्तो दशासः सहते एव सज्जात सगराख्यो महायशः। बड़ी रानी के शौच के दृश्य से भोजन में विष दे दिया और विष के साथ उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सगर हुआ। सगर चक्रवर्ती राजा हुए। उनकी सुमति और केशनी नाम की 2 पटरानियां थी। उन्होंने और ऋषि की आज्ञा से यवन कुल का संहार नहीं किया, बल्कि ने मुंडित अर्धमुंडित मुक्त कक्ष आदि से 100वें यज्ञ में और ऋषि के आदेश से सरगनी 99 से एक अश्वमेघ यज्ञ किया, और जिसके महाराज इंद्र चुरा ले गए। पिता सगर की आज्ञा से सुमति के 60,000 पुत्र ले जा करके उन्होंने कपिल जी के आश्रम में पहुंचाए, और कपिल जी के आश्रम में जैसे पहुंचा दिए तो अपने उस यज्ञ अश्व को ढूंढने के लिए गए। तो जो मौन अवस्था में बैठे, तो मौन अवस्था में देखे उन्होंने कहा बड़ा ढोंगी है, अभी घोड़ा चुरा के लाया है, अब साधना लग के बैठ गया है, हमारी यज्ञशाला को घोड़ नहीं करने दे रहा है। तो जैसे ही उन्होंने उनसे अपशब्द कहने का प्रयास किया, वैसे कपिल महाराज ने अपने नेत्रों को खोला। नेत्रों में से ऐसी ज्वाला अग्नि निकली, देखते ही देखते 60,000 पुत्र वहीं पर भस्मीभूत हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भस्मसात भवन दक्षिणात, उसी समय भस्म हो जाते ही
सगर की दूसरी पत्नी केशनी थी। उनके पुत्र का नाम असमंजस्य था। वह पूर्व जन्म योगी और शंख दोष से योग भ्रष्ट हो गया। संग निवृत्ति से उनके मनुष्यों के होकर के महाराज और उनको देश काल से निकाल दिया गया। क्यों निकाला? तो उनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि खेलते हुए बालकों को, बच्चों को लेके जल में ढकेल देते, लेकिन उनको जिंदा भी बचा देते। इस दंडपन से उनको नगर से बाहर कर दिया गया। और महाराज असमंजस्य के पुत्र अंशुमान हुए। अपने पितामह सगर की आज्ञा से अश्वमेध के अश्व की खोज के लिए निकले। 60,000 सगर पुत्रों को निमित्त पृथ्वी के मार्ग में कपिल आश्रम में अंशुमान के हाथ जोड़ करके वहां पर प्रार्थना की कपिल महाराज से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करके आर्य ऋषि की कृपा से उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। गुरुवार कृष्ण भगवान की। गंगा जी, गंगा कितनी है आपको पता है? कितनी तरह की होती हैं ये मान लो, सरल, बिल्कुल सीधी सीधी। 2 तरह की गंगाएं होती हैं। ज्यादातर गंगाओं का बहाव उत्तर की ओर होता है, तो ये उत्तरायणी होती है। उनका बहाव उत्तर की होता है, वो उत्तरायणी गंगा होती है। जो उत्तरायणी गंगा होती है वो क्या काम करती हैं? वो आपके पाप धोती है। और इसके ठीक उल्टी बहती है दक्षिणायनी गंगा, जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, और भी ऐसी हैं। ये नदियां जो बहती हैं उल्टी, उनका स्नान अवश्य करिए। उनके स्नान करते ही आपका पाप नहीं, वो मोक्षदायिनी होती हैं। उनका स्नान जो कर लेता है उसका मोक्ष निश्चित होता है। बोले बाल कृष्ण भगवान। हंसुमाश तपस्वे गंग नयना काम्यतः, कालम महांतम नाशक्ते तथा काले न स्थितः। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का बहुत काल तक तपस्या की, लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। उनके पुत्र दिलीप हुए, वे भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में समर्थ नहीं हुए। तप करते करते उनका भी शरीर शांत हो गया। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए एक पैर से खड़े होकर के अन्न जल त्याग करके कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के गंगा ने साक्षात दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा कि वर बस इतना ही है कि आप हमारे साथ चलो और चल करके हमारे जितने भी भस्मी विभूत कपिल आश्रम में पुरखे जो पड़े हुए हैं उनका उद्धार करना चाहिए। ये ध्यान रखो, हमारे पुरखे जितने भी ये प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं, उनके लिए पिंडदान, तर्पण क्रिया, गौदान एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा गंगा जी में अवश्य करना। जो व्यक्ति ये नहीं कराते उनके घर में अनेक अनेक समस्याएं बनी रहती। गंगा जी ने कहा कि हम चलेंगे जरूर, मगर हमारे वेग को कौन साधेगा? हम जब गिरेंगे पृथ्वी पे तो पृथ्वी पाताल को चली जाएगी। तो ये अब आप सीधे भोलेनाथ जी के पास जाओ और भोलेनाथ जी ही हमारे वेग को साध पाएंगे। उन्होंने कहा ये ठीक है, एक बड़ी मुश्किल में बात बनी है, दूसरी फिर तैयार। जाते भोलेनाथ जी के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महादेव आपकी बड़ी कृपा है,
हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोले बाबा कहते हैं बात क्या है? बोले गंगा ने हमसे ऐसा ऐसा कहा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जो गर्भ के शब्द होते हैं, अभिमान के शब्द होते हैं, वो ठीक नहीं है। जिसने गर्भ किया है, जैसे ही आप सब जो है ना कि उनसे कह दो कि आप जितना ताकत है, जितना बेग है, सबसे गिरो, हम देखेंगे जैसा। भोलेनाथ जी बैठ जाते हैं, लौट के गंगा जी के यहाँ जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि देवी चलो। भोलेनाथ जी तैयार है। भोलेनाथ जी की अपनी बढ़िया सुंदर जटाएं, और जैसी गंगा मैया वहां से प्रकट होकर के नीचे गिरती हैं, और गिरते ही उन्होंने अपने जटा खोले नहीं, मोदी ने कुछ नहीं किया, उसमें ही क्षमा। झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान रे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान रे। ये नहीं सोचे कि हम आ गए, हमारे बाद कोई नहीं होगा। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तो सब इस माटी ने खाए, माटी ने खाए, रहा नाम निशान कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे ही गंगा गिरी, भोलेनाथ जी ने अपने पूरे बालों पर ले लिया, जटाओं में समा गए। अब जटाओं में समाने के बाद कई हजार वर्ष तक उसमें भ्रमण करने लगे। भ्रमण करने के बाद भगीरथ जी ने कहा कि महाराज ये ठीक करा, आसमान से टपके और खजूर पर अटके। बड़ी मुश्किल में यहाँ तक लाए। भोलेनाथ जी से फिर प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा मत करो, तो कि नहीं तो छोड़ो। तो उसमें से एक बाल नीचे कर दिया, और एक बाल से ही उसमें से प्रवाह सुंदर होता हुआ आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी, सीधे कपिलाश्रम पहुंचते हैं। और कपिलाश्रम पहुंचने के बाद महाराज जैसे ही भस्मी विभूत, हम भस्म को क्यों शांत कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि जो भी इन्होंने जीवन में कार्य किया है सभी शांत होके परलोक को चले जाएं। और महाराज जैसी गंगा मैया निकलती गई, जिन जिन से स्पर्श होता गया वही पीले सुंदर वस्त्रों में खड़े हो गए, और खड़े होकर के सुंदर नमन करके और सभी को प्रणाम करके सीधे के सीधे गोलोक धाम की ओर चले जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय।
यज्ञी घोड़ा तो पहले ले आए थे, लेकर के यज्ञ किया और सभी देवी देवताओं को तरण और तारण करने के लिए जगह जगह पर गंगा मैया बह रही हैं और गंगा मैया जैसा कोई भी तीर्थ नहीं है। जीवन में कम से कम एक बार प्रत्येक जीव को स्नान अवश्य करना चाहिए। बोले गंगा मैया की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, खड़वांग दीर्घवायुस् रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथो भवतः। बोलिबाल कृष्ण भगवान की जय। राम जी के वंश का आप धीरे से सूक्ष्म गति में स्मरण करेंगे। राम जी का जो वंश है, राम जी का 40वें नंबर पर आता है। एक से एक पीढ़ियों का अगर गणना करते हैं तो खड़वांग के धीरबाहु, उनसे रघु, रघु से अज, अज से महाराज श्री दशरथ जी का इस भागवत में उल्लेख किया गया है। आज हम सभी बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करेंगे, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। इतनी मरी मरी जय हम नहीं सुनेंगे, जयकारी में थोड़ी दम होना चाहिए। बोल बाल कृष्ण भगवान की। अखियों में पानी राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। बोल कृष्ण भगवान की। बड़े बड़े विद्वानों का ये मत है, उन्होंने कहा कि इन्होंने आंख क्यों बंद करनी, उन्होंने कहा आंख बंद करने का इच्छा है। अगर आंख मिलते ही मुझे प्रेम हो जाएगा तो प्रेमी को मारना अनुचित है। अगर कहीं मैंने जैसे ही उन्होंने स्तन को पकड़ा, पकड़ करके पान करना प्रारंभ कर दिया तो उनके उसके माध्यम से प्राणवायु खींच रहे, कहने लगे मुच्चत मुच्चत, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं कि मेरी यही तो कहानी है, या तो पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, या तो या पार या बार लगा करके ही छोड़ता हूँ। देखते देखते सभी के समक्ष उनके प्राणवायु खींच लेते हैं और प्राणवायु को खींचने के बाद हमारे श्री हरि अपने चरणों में स्थान देते हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान की।
पावन भगवान पर मोहित होकर के, प्रसन्न होकर के उसी दिन से श्री राम उन्होंने यह चाहा कि मैं भगवान की मां बनूं, मां बन के दूध पिलाऊं। ये याचना थी। उस याचना को पूरा करने के लिए उन्होंने इस क्रिया को बोलवाल कृष्ण भगवान। उधर जैसे गिरे, गिरते ही धड़ाम से आवाज। लाला को अपने गोदी में लियो। लेने के बाद गांव की पूंछ से उसको झाड़ा और झाड़ने के बाद अनेक अनेक प्यार और दुलार किया। दुलार करने के बाद जब उनकी अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया करने की बारी आई तो अंत्येष्टि करने के लिए इतनी बड़ी योजना में थी तो उनको जलाना बड़ा भारी मुश्किल था। तो उनके लिए उनको काट काट के जलाया गया। राधे राधे बोलो। काट काट के जब जलाया तो उसमें से खुशबू आई। तो खुशबू आई तो सबने कहा कि इतनी बड़ी निशावृत्ति को करने वाले निशाचरी, इसके शरीर में से खुशबू कैसे? गोविंद की माँ बन गई, गोविंद को स्तनपान करा दिया, क्या उसमें से बदबू आएगी? उसमें से तो खुशबू ही आएगी। दूसरे दिन इसी तरह से सकटासुर और तृणावर्त दो राक्षस भेजे। सकटासुर का मतलब होता है कि गाड़ी को दबा दूं तो यही समाप्त हो जाए। तृणावर्त का मतलब होता है हवा में जो चक्रवात बनता है उसमें तिनका उड़ के जाता है, उसे तृणावर्त बोलते हैं। भेजते हैं दोबारा उनके यहाँ पर यही उत्सव होता है। और जैसे ही ले जाते हैं, ले जाने के बाद आप महाराज देखते देखते दोनों को जमीन पर पटक देते हैं। पटकते ही श्री गोलोक धाम की ओर चले जाते। मैया दौड़ के आई। मैया ने कहा कि लाला अभी मेरा पैदा ही हुआ है, तब तक न जाने कितने इसके दुश्मन हो गए और इन दुश्मनी से कैसे निपटे भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे कन्हैया थोड़े से बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर के महाराज से उन्होंने एक अपनी मंडली बनाई, चोर मंडली। और चोर मंडली बना करके उन्होंने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। संतों ने कहा कि भगवान होकर के भी चोरी करते हैं, चोरी करना अच्छी बात नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि चोरी तो की, लेकिन किसकी चोरी की ये किसी ने नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैं किसी का धन नहीं लेता, दौलत नहीं लेता, केवल एक चीज लेता हूं, मैं तुम्हारा खराब चित्त। और थोड़े समय के बाद जैसे कन्हैया की चोरी की जिक्र आई और मैया पर शिकायत गई तो मैया से कहा कि भैया सब कहना पर मेरे लाला को चोर मत कहना। क्यों? तुम्हारा लाला चोरी करता है तो चोरी तो कहेंगे। बोले चोर कहने से इसकी शादी विवाह की व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए इससे चोरी मत करो। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहो नट कट की मटकिया फोड़ दे। शरारत क्या कहो नट खट की
अकेला जाने ये मैया मुझे घर से बुलाती है, किन्होंने देखी के मैया मुरलिया तोड़ दी ने तो मुझे लिया तोड़ दी मुरलिया तोड़ दी। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहो नटखट मटकिया ओढ़ दे मटकिया ओढ़ दे मटकिया ओढ़ दे। माखन का जब शिकायत घर पर पहुंची तो एक दिन सभी गोपियों ने कहा कि आज कन्हैया को पकड़ के ही बताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अच्छा कैसे पकड़ेंगे? तो उन्होंने माखन के ऊपर एक घंटी लगा दी कि जैसे ही इसको पकड़ेंगे घंटी बज जाएगी, कन्हैया को हम पकड़ गए। कन्हैया पहुंचे सायंकालीन अपनी पूरी मंडली के साथ और जैसे ही छींकों को पकड़ा घंटी बजने लगी और वैसे ही पकड़ गए। पकड़ने के बाद सबने कहा कन्हैया ने के बोले तुम पकड़ क्यों गए? कि ठाकुर जी की भोग की घंटी बजेगी तो हमको तो खाना ही पड़ेगा भाई, क्या करें, खाना ही पड़ेगा। अब उसने बड़ी जोर से पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा कि तुमको कोई शर्म नाम की चीज है? बोले कि बात क्या है? बोले बात ये है कि मैं छोटा और तुम इतनी हट्टी कट्टी, या मेरे हाथ का खून बंद हो गया, धीरे पकड़ो और जो अपना तुम मोड़ो खोले हो जाको ने डाल लो, शटर को डाउन कर लो, एक लाज मार लो। तो बड़ी सी लाज मरवा दी और हाथ चले जाए धीरे सामने। ग्वालिन को पति आ रहा, पति ने धीरे से सारे से पूछा कन्हैया क्या हुआ? कि भैया यार यहाँ से छुड़ा हुए। कैसे करके छुड़वा? तो उसने इशारा कर दिया कि बोलना नहीं। कहने लगा कि ये हाथ के तो खून बंद हो गया, जो दूसरे हाथ को पकड़ ले। तो अपना हाथ छुड़ा के उसके पति का हाथ पकड़ा दिया और कन्हैया वहां से लापता। और कन्हैया लापता होकर के सबसे पहले मैया की गोद में आके बैठ गए। और मैया की गोद में आके बैठ गए, मैया आजकल बड़ी शिकायतें ज्यादा हो गई, देख तेरे आगे तेरी गोदी में बैठा हूं, किसी का कुछ तो नहीं किया और अभी देख शिकायत आएगी। जितनी है सब झूठी है, बहुत चोरी करता है और कहेंगी कि मैं चोरी करता हूं। अच्छा ठीक है देखती हूँ। मैया सब समझ रही हैं कि कन्हैया तेरी करतूत में जान चुकी। जैसी आए कि मैया तेरा कन्हैया, कहा कि मेरा ही कन्हैया है। बहुत उद्यम करता है कि हाँ कि बहुत उद्यम करता है। चोरी करता है कि हाँ कि चोरी करता है। देखो हम पकड़ के लाए हैं, बाद में तुम कहते कि जी कहाँ से लेके आए। तो जैसे उन्होंने अभी सभी की शंकाओं को 5 मिनट में निवृत्त कराते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अपना थोड़ा सा शटर तो खोलो, अपना मुख खोलो। मुख जैसे खोलने की बात करी, देखा, बोले तुम कहाँ से आ गए? बोले कहाँ से कहा गया? पकड़ के लाए वहाँ से। कि आजकल ये जमाना आ गया है, अपने पति को ले आई है और मेरे लाला का छोटा नाम लेते हैं। ते माखन चोरी का अर्थ केवल प्रेम है और किसी की चोरी नहीं है। गोविंद चोरी करते हैं तो केवल आपके चित्त चुरा लेते हैं, आपका स्नेह चुरा लेते हैं, आपका प्रेम चुरा लेते हैं और प्रेम के वशीभूत होकर के लोग गोविंद कहते हैं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं कि मैया है एक छोटी सी चोरी तो ये करता है, ये निश्चित है। बातों ही बातों में छोटी सी बरजोरी हो गई। क्या हो?
यशोदा जी क्यों चोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई। बातों ही बात में बड़ी चोरी हो। छीके पर घर समाना था, छीके पर समान कर रख दिया था, छीके पर घर समाना था, बड़े यत्नों से तो निकाला था, बड़े यत्नों से निकलता जी, छीके पर घर समाना था, यत्नों से तो निकाला था, बातों ही बातों में